जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि 3 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 7:6:9 हो तो सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ये अनुपात समानुपात का एक प्रश्न है। हो सकता है हमसे ये 2 नंबर में ही पूछ ले, 7 नंबर में ये प्रश्न पूछ ले। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात दे रखा है ना, जैसे उनकी आयु का अनुपात 7:6:9 है, तो यही हम क्या मान लेंगे, उनकी क्या है, आयु है। कैसे मानेंगे, सबसे पहले हम लिखे माना की तीनों लड़कों की आयु क्रमशः, ये हम अपनी मर्जी से मान रहे, जो अनुपात दे रखा है ना, यही हम उनकी क्या मान लेंगे, आयु। तो उनकी आयु क्रमशः 7x लगा देंगे इसमें। क्या है, उनकी आयु क्रमशः क्या है, 7x 6x एवं 9x है। देखो यही तो नहीं होगी, 7 6 9 तो आयु नहीं होगी, इसका कुछ गुणा होगा, x का कुछ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो उसकी आयु हो जाएगी, x का 6 में इंटू कर दूंगा तो उसकी कुछ आयु हो जाएगी, x का 9 में इंटू कर दूंगा तो कुछ आयु आ जाएगी। मुझे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। रहेगी बात आपको याद। अब देखो हमने ये तो मान लिया है कि इनकी आयु ये है। अब हमें प्रश्न में देखना है कि किससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो एक और बात उसने बोला कि तीनों लड़कों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तब क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में लिखा है वो हम करते चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, कि तीनों लड़कों की औसत आयु, तीनों लड़कों की औसत आयु बराबर 22 वर्ष उसने दे रखा है। अब एक चीज़ और याद रखना, आप किसी भी चीज़ का हम औसत निकालते हैं तो औसत क्या होता है, जो भी हमें दे रखता है उन सबको हम ऊपर जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उतने से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे 2 मिनट के लिए हमें इन तीनों लड़कों की औसत आयु निकालनी, तो औसत आयु कैसे निकालेंगे, जो तीनों लड़कों है इनकी क्या ले लेंगे हम, आयु क्या है, तीनों लड़कों की आयु 7x प्लस, इन सबको क्या कर देंगे, तीनों लड़कों की आयु को जोड़ देंगे 6x प्लस 9x। ये हमने क्या कर दिया है, तीनों की आयु को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और कितनी है ये देखो, 1 2 3, जितने नंबर होते हैं ना, जितनी संख्या होती है उतने से ही डिवाइड कर देते थे। 3 से ही क्या कर दूं मैं, डिवाइड, तो इसको बोलते हैं औसत। तो ये क्या निकल गई, औसत आई, और ये ही किसके बराबर है, 22 वर्ष के। बस इसको मैं सोल्व कर लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर। तो देखो क्या आएगा, देखो इनको मैं जोड़ूंगा, 7 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 6 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22x। तो 22x बराबर, अब देखो इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 22 इंटू 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट छाछठ भी कर सकता हूँ 3 का इंटू करके, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो इस 22 को क्या ले जाऊंगा मैं इसके नीचे, तो 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 22। तो देखो 22 से 22 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, x की वैल्यू 3। बस मुझे क्या करना है, ये x की वैल्यू क्या कर देना है, इसमें रख दूंगा। मुझे क्या आएगा, तीनों लड़कों की आयु निकल जाएगी। अब उसमें हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे बड़े लड़की की उम्र क्या होगी, तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ सबसे बड़े लड़की की उम्र। जो अनुपात सबसे बड़ा होगा उसकी आयु सबसे ज़्यादा होगी, तो जो 9x वाला होगा वही तो सबसे बड़ा लड़का होगा। पर मैं तीनों की आयु निकाल देता हूँ आपको, कभी एग्जाम में आ जाए कि तीनों लड़कों की आयु निकालिए, तो तीनों की निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे आप, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लड़के की आयु, पहले लड़के की आयु। अब आप बताइए पहले लड़के की आयु क्या है, 7x, आयु बराबर 7x, यही तो है। बस कुछ नहीं करना, मुझे x की वैल्यू रख देना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो कितनी आ जाएगी, 3 7 21 वर्ष। तो एक लड़के की आयु क्या आ जाएगी, 21 वर्ष। फिर हम क्या लिखेंगे, दूसरे लड़के की आयु, दूसरे लड़के की आयु क्या आ जाएगी, की आयु, ऊपर देख के बताइए मुझे क्या लिखा है। अब देखो दूसरे लड़के की आयु कितनी है, 6x,
बस इसमें मैं x की वैल्यू रख दूंगा 3, तो 6 कितना आ जाएगा 18 वर्ष। एक दूसरे लड़के की आयु कितना है 18 वर्ष। फिर लिखूँ मैं तीसरे लड़के की आयु, तीसरे लड़के की आयु बताइए मुझे क्या लिखा है। देखो तीसरे लड़के की आयु क्या है 9x, तो मैंने लिख दिया 9x और x की वैल्यू रख दूंगा 9 × 3, तो कितना आ जाएगा 27 वर्ष। अब देखो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि सबसे बड़े लड़की की आयु कितनी है 27 वर्ष। तो अतः सबसे बड़े लड़की की आयु क्या होगी 27 वर्ष। यही मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। अगर अभी आप इतना लिख के आते हो तो आपको 7 में से 7 नंबर, कोई माई का लाल नहीं है जो आपके नंबर काट सकता है। ठीक है, हम और प्रश्न ले। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि 10 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का अनुपात, मतलब आज प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 5:3 था, और 10 वर्ष बाद मतलब आज वर्तमान की आयु से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो देखो इस प्रश्न को मैं आपको 2 प्रकार से सोल्व करके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि मान लेंगे हम जो भी हमें ज्ञात करना रहता हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। अभी हमें क्या करना है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्योंकि उसने क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। तो मानेंगे हम, तो माना कि क्या मानेंगे हम, माना कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु x तथा y है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये क्यों नहीं माना 5x 3x। देखो ये वर्तमान आयु है, अगर मैं 5x 3x मानूंगा तो ये वर्तमान आयु नहीं होगी, क्या होगी ये 10 वर्ष पूर्व आयु होगी। ठीक है, मैं उससे भी आपको सोल्व करके बताऊंगा। हमें जो ज्ञात करना रहता है हम उसको ले लेते हैं। तो मुझे वर्तमान आयु ज्ञात करना रहती, इसलिए मैंने क्या ले लिया xy ले लिया। अगर मुझे 10 वर्ष पहले अगर उनकी आयु ज्ञात करना रहता है तो मैं क्या लेता हूँ 5x और 3x। मैं इससे भी सोल्व करके बताऊंगा आपको, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो जो प्रश्न में दे रखा है वो हम करते चलेंगे। तब प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में आयु क्या है x, तो 10 वर्ष पहले की आयु क्या होगी x - 10। 10 घटा दूं मैं अगर यदि आपसे पूछूं, अभी 2024 चल रहा है, मैं पूछे 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, तो 10 माइनस कर दीजिए। आज से 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो आपकी आयु में 10 जोड़ दीजिए। वही यही तो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी x - 10, और सोहन की आयु क्या होगी y - 10। अरे 10 वर्ष पहले आएगा तो 10 का मैं माइनस करूंगा। इनका अनुपात क्या है, देखो इनका अनुपात दे रखा है 5/3। आई बात समझ में आपको, ये बोल रखा है। बस इसको मैं क्या कर लूँगा सोल्व कर लूँगा। कैसे सोल्व करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर करूँगा, और एक्स वाई को सेपरेट कर लूँगा, एक समीकरण बन जाएगी मेरी। तो देखो मैं 3 का इंटू करूँगा, तो 3 का इंटू को डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, या ऐसे लिख दो आप 3 × x - 10, आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और 5 इंटू में क्या आ जाएगा y - 10 आ जाएगा। मैं 3 का अंदर इंटू कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 का 10 में इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 30 बराबर। ये 5 का ये x वाला x मत समझ लेना, ये 5 इंटू वाला है ये, तो ये क्या आ जाएगा 5y - 50। ठीक है, अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इस y को मैं इधर ले आऊँगा, तो 3x - 5y और माइनस, अब देखो माइनस का 30 है, इधर आएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 50। तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 20, प्लस का बचेगा क्योंकि 50 बड़ा है बराबर 0। अब देखो ये क्या बन गई मेरी एक समीकरण बन गया है। हमने पढ़ा था ना समीकरण गुणनखंड सोल्व करा था कि नहीं करा था, एक तो ये हो गया। एक बात ये बोली, फिर एक और बात क्या बोल रहा हूँ 10 वर्ष बाद उनकी आयु, तो वर्तमान आयु एक्स वाई, तो 10 वर्ष बाद आयु क्या आएगी, तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्नानुसार तो 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो x + 10 कर दूंगा, y + 10 कर दूंगा। अरे करूँगा कि नहीं करूँगा, तो ये अनुपात क्या है 9:5
7 है। बस इसको भी मैं सोल्व कर लूँगा। तो देखो 7 का इधर इंटू कर दूंगा मैं, 9 का इधर, ये y प्लस 10 का इधर इंटू कर दूंगा, तो मेरी एक और समीकरण बन जाएगी। तो देखो मैं 7 का इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर 9 इंटू में क्या आ जाएगा, y प्लस 10। अब देखो इंटू करूँगा तो क्या बनेगा, तो 7x प्लस 17 बराबर 9y प्लस 90। अब देखो मैं इस y को इधर ले आऊँगा तो ये क्या आ जाएगा, 7x माइनस 9y, और इधर इसको भी मैं इधर ले आऊँगा 19 को। तो देखो ये प्लस का 70 है, 90 इधर आएगा, माइनस का 90 है, 70। तो 90 में से 70 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 20 बराबर 0। देखो एक समीकरण ये बन गई। तो एक समीकरण ये है मेरे पास और एक समीकरण ये। इन दोनों समीकरणों को मैं सोल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको समीकरण सोल्व करने की 3 विधियाँ बताई थी, आप अच्छे से सोल्व करिए, सोल्व हो जाएगा। तो देखो मैं इस पर क्या लगाऊंगा, विलोपन विधि। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे अगर x हटाना है तो क्या करूँगा मैं, x हटाना है तो देखो समीकरण 1 में क्या करूँगा मैं, 7 का इंटू कर दूंगा, और समीकरण 2 में क्या कर दूंगा मैं, 3 का इंटू करके क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो क्या आ जाएगा, मेरा x गायब हो जाएगा, मुझे क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू। तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 में किससे इंटू करूँगा मैं, देखो 7 से, ठीक है, मुझे x हटाना है। तो समीकरण 1 में 7 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो देखो पहले मैं इंटू कर दूंगा, अब 7 का इंटू मैं करूँगा, देखो तो 3 सत्तर 21 का 1 माइनस, और 7 पंजे 35 y, और प्लस का कितना जाएगा, 7 का इंटू करूँगा तो 140 बराबर 0। रहेगी बात आपको याद। देखो 7 का मैंने क्या कर दिया इंटू, अब इसमें क्या कर दूँगा मैं, 3 का इंटू करूँगा। तो देखो 3 सत्ती 21 माइनस 3 नमक की 27y, और माइनस क्या आ जाएगा, 30 का इंटू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 60, 3 का इंटू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 60 बराबर 0। अब देखो मैंने क्या बोला, घटा रहा हूँ, तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो मैं घटा दूँ तो 21 से 21 कट जाएगा, और माइनस का 35y प्लस का 27y, घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8y, और इन दोनों को जोड़ूंगा, देखो 140 में 60 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, प्लस का 200 बराबर 0। तो देखो मैं या तो 200 को उधर ले जाऊँ या मैं 8y को उधर ले जाऊँ, ठीक है, जिसको अच्छा लगे आप उधर ले जाइए। तो मैं माइनस को 200 को उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस 8y बराबर माइनस 200 आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, मुझे तो क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो इस 8 का क्या कर दूँगा मैं, डिवाइड कर दूँगा। तो इस 8 का मैं डिवाइड करूँगा तो देखो कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। देखो 8 दूनी 16, फिर 4 बजे का 15 कितना हो जाएगा 40, तो क्या आ जाएगा 25 वर्ष। तो 25 वर्ष किसकी आयु आई है, देखो सोहन की आयु आएगी। अब मुझे देखो y का मान ज्ञात हो गया मुझे, देखो y बराबर 25 वर्ष आ गया। इस y की वैल्यू मैं किसी में भी रख सकता हूँ। देखो समीकरण 1 में अच्छा लगे तो आप समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 2 में अच्छा लगे तो आप समीकरण 2 में रख दिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ तो 3x तो ऐसा ही रहेगा, 3x माइनस 5y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 25, और माइनस का कितना, प्लस का कितना आ जाएगा 20 बराबर क्या आएगा 0। बस इसको मैं क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। तो देखो क्या आ जाएगा 3x, और 25 इंटू 5 करूँगा तो 125 आ जाएगा, 25 पंजे 125 प्लस का 20 बराबर 0। अब मैं देखो 3x इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखो 105, 125 में से माइनस का 125 प्लस का 20 है तो घटाऊंगा कितना बचेगा 105, उधर चला जाएगा 105, माइनस का 105 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 105 बच जाएगा। फिर देखो मुझे तो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 3 से क्या कर दूंगा मैं, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, 3 3 9 बचा 1, 3 5 15, तो देखो 35 वर्ष आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 35 वर्ष।
तो क्या गया, देखो मुझे क्या मिल गया, मोहन की आयु कितनी आएगी, 35 वर्ष। मैंने अगर एक्स और वाई, मोहन और सोहन की आयु निकाली, उसके बाद मुझे कुछ भी पूछे, अब उसने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु मैंने निकाली कि वर्गों का अंतर निकालिए, तो इन दोनों का क्या करना है मुझे, वर्गों का। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं देखो यहाँ यहीं पे थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या लिखना है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होगा अंतर, क्या होगा, ये होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 35 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 25 का स्क्वायर। अब देखो दोनों का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने की एक मेथड है, देखो जब भी पीछे 5 होता है तो हम क्या करते हैं, इसको करने का एक तरीका है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो 35 इंटू स्क्वायर का मतलब 35 इंटू 35 दो बार लिख दो, 25 इंटू 25 दो बार लिख दो आप, यही तो है स्क्वायर का मतलब। इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है इसका, कि अगर पीछे 5 और उसका स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं, 5 का इंटू 5 में करते हैं, तो देखो कितना आएगा 25, और इसको एक नंबर बढ़ा देंगे, जैसे 3 है तो क्या कर देंगे इसको 4, इस 4 का इंटू किस में करेंगे 3 में, तो कितना आएगा 36 12 माइनस। अब देखो इसका इंटू करके बताइए आप मुझे क्या आएगा, देखो 5 का इंटू 5 में करूँगा तो देखो क्या आएगा 25, इसको एक बढ़ा दूंगा तो 2 का एक बढ़ाऊंगा क्या आ जाएगा 3 का इंटू 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 6, बस इसको मैं घटा दूंगा, तो देखो 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, और 12 में 6 गए तो कितना आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा अंतर 600। यही तो मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। देखो इस प्रश्न को मैं आपको एक और तरीका उससे करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करो मैं रफ। अब देखो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको बस मेथड समझना है अच्छे से, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, बस ये है कि जब भी आप करो थोड़ा होशो हवास में करना आप। अब देखो जिसे प्रश्न में दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व है, तो मैं मान लूंगा कि माना कि मोहन और सोहन की 10 वर्ष पूर्व आयु, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, 10 वर्ष पूर्व ही मान लूंगा मैं कि 10 वर्ष पूर्व आयु तो 10 वर्ष पूर्व आयु मानना है तो डायरेक्ट मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा मैं 5x तथा 3x है, ठीक है। मैंने 10 वर्ष आज 2024 है, आज से 10 वर्ष पूर्व में मान लूंगा 2014 उनकी आयु क्या होगी, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो वर्तमान आयु क्या होगी 10 जोड़ दूंगा इसमें, तब प्रश्नानुसार अभी नहीं लिखना है, अभी तो सिर्फ मुझे क्या बताना है, तब क्या लिखूंगा, तब वर्तमान आयु क्या होगी, तब वर्तमान आयु क्या होगी 5x + 10, इसमें एक जोड़ दूं मैं, यही तो होगी। मोहन की आयु और सोहन की आयु क्या होगी 3x + 10, अरे यही तो होगी। ये एक बात कंप्लीट हुई। फिर वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु, तो ये वर्तमान आयु है, आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो तब लिखो तब प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखो प्रश्नानुसार में क्या बोला है, 5x + 10, तो ये क्या है वर्तमान आयु, और आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु निकालना, तो जो 10 जोड़ दूंगा मैं, इसी प्रकार से डिवाइड करूंगा, तो 3x + 10 और प्लस क्या कर दूंगा 10, इसका अनुपात कितना बन जाएगा, देखो 9:7 बन जाएगा, बस इसको सोल्व कर लूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर दूँगा इधर कर दूंगा, तो इसको पूरा बड़ा ब्रैकेट में लिखना है। देखो 7 का इंटू होगा किसमें, इसमें, तो पूरे के अंदर इंटू करना है आपको, इसमें ही ना करना है, पूरे में इंटू करना है, तो इसलिए इसके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ बड़ा ब्रैकेट, ये ऐसे में डायरेक्ट लिख दूंगा 5x प्लस और 10 और 10 जुड़ जाएगा, देखो तो कितना आ जाएगा 20, अरे आएगा कि नहीं आएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। फिर देखो यहाँ केवल लिखा है 9 और इंटू में क्या आ जाएगा, देखो 3x + 10 में 10 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 20, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं,
अब देखो 7 का इंटू करूँगा तो 7 पंजे कितना आएगा 35x प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 बराबर 9 तिया कितना आएगा 27x प्लस 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। मुझे तो क्या चाहिए x की वैल्यू याद करना है। तो देखो मैं x को इधर, ये 35x को इधर ले जाऊंगा, 27x को इधर लाऊंगा। क्यों? देखो बड़ा क्या है 35x, तो 27x को क्या करूंगा मैं इधर ले आऊंगा और 140 को क्या कर दूंगा उधर पहुंचा दूँ। मुझे तो x की वैल्यू याद करना है ना। तो देखो 35x माइनस 27x, अरे इधर का प्लस है 27x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का बराबर, और 180 माइनस, देखो इधर जाएगा तो 140 क्या आ जाएगा माइनस का 140। तो 35x में से 27x जाएंगे कितने बचेंगे 8x, अरे बचेंगे नहीं बचेंगे, और 180 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो मुझे तो क्या करना है x की वैल्यू याद करना है। तो 40 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8, तो 8 पंजो कितना आता है 40, 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5। ठीक है, अब मुझे तो क्या करना है इनकी वर्तमान आयु की याद करना है। तो वर्तमान आयु क्या है ये, बस यहाँ पे क्या कर दूंगा इनकी वैल्यू रख दूंगा। तब मोहन की वर्तमान आयु क्या लिखोगे आप, तब मोहन की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या है देखो 5x प्लस 10, ये आयु है उसकी, बस इसमें वैल्यू रख दूंगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 प्लस 10। इसको देखो जोड़ोगे आप तो 25 प्लस क्या आ जाएगा 10, और इसको जोड़ोगे देखो कितना आ जाएगा 35 वर्ष। ये आपको जरूर लिखना है वर्ष। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भूल जाए, सिर्फ लिख देते 35। 35 क्या 35 साल के 35 माह के 35 मिनट के 35 सेकंड, क्या है 35 वर्ष। इसलिए इकाई लिखना बहुत जरूरी, इसलिए सबसे पहले ही हमने पढ़ा था इकाई। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे सोहन क्या है वर्तमान आयु, तो पूरा लिखना है आपको, पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे सोहन की आयु कितनी है देखो वर्तमान आयु 3x प्लस 10, बस इसमें वैल्यू रखूंगा तो 3 इंटू 5 प्लस 10, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा देखो 25 वर्ष। तो देखो सोहन की आयु कितनी आ गई देखो 25 वर्ष। और मुझसे प्रश्न में क्या पूछा उनकी आयु के वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। तो बस कुछ भी नहीं करना है, आयु के वर्गों का अंतर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं। तो एक्स कितना है मेरे पास 35, देखो यहाँ से 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। और अभी ही मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अंक के पीछे में क्या हो 5 हो तो हम उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो 25 25 और 36 12, तो 12 क्या आ जाएगा 25, 3 दूना 6 और 25 25। देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 12 में 6 गया तो 6, 600 उसका क्या आ जाएगा अभिष्ट उत्तर। ठीक है, हम कुछ और प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो कि समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात, देखो इसने वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा हमें 5:4 है, तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल प्रश्न है। जब हमें दे ही रखा है वर्तमान आयु का अनुपात, हम मान लेंगे, माना कि क्या मान लेंगे बताइए आप कमेंट के माध्यम से, क्या मानेंगे। माना कि समीर और आनंद की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। तो माना कि समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः, क्रम से लिखेंगे हम, क्रमशः मतलब कि पहले इसकी आयु क्या होगी फिर इसकी आयु, क्रमशः क्या है 5x तथा 4x है, हमने मान लिया है। रहेगी बात आपको याद, कितना सिंपल है, बस आप प्रश्नानुसार लगा देंगे। तो प्रश्नानुसार देखो आप खुद देखिए मैथ्स कितना सिंपल है, मैथ्स कुछ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया जीवन भर काम आएगा आपको, और कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता, एक नंबर नहीं काट, 7 में से 7 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला 3 वर्ष बाद, देखो वर्तमान आयु तो ये 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी देखो 5x प्लस 3 होगी। ठीक है, समीर की आयु, आनंद की आयु क्या होगी 4x प्लस 3, यही तो होगी वर्तमान आयु। और उसने बोला इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है 11/9, बस इसको सोल्व करना है, हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। तो क्या करूँगा मैं इस 9 का इसमें इंटू कर दूंगा, तो 9 का इंटू किस में करूँगा मैं 5x प्लस 3 बराबर, और 11 का इंटू किस में करूँगा 4x प्लस 3,
बस इसमें वो सोल्व कर लूँगा, मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू, बस एक्स की वैल्यू आ गई, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखो 9 का इंटू करूँगा 5 में, तो 9 पंजे कितना होगा 45x, अरे होगा कि नहीं होगा, और 9 तीन कितना होगा 27, बराबर 11 का 4 में इंटू करूँगा तो क्या होगा 44x, और 11 का 3 में इंटू करूँगा तो कितना आएगा 33। मुझे तो x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखो इस 44x को मैं इधर ले आऊँगा, तो 45x माइनस 44x, और इस 27 को क्या कर दूंगा मैं उधर पहुंचा दूंगा, तो 33 माइनस क्या आ जाएगा 27, बराबर। अब देखो 45x में 44x जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ x, 1x या x, और 33 में 27 गए तो कितना बचेगा, देखो 3 और 3 कितना बचेगा 6, तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 6। इसलिए समीर की आयु क्या होगी, इसलिए समीर की वर्तमान आयु, समीर की वर्तमान आयु क्या है बताइए, आप मुझे देख के बताइए। कितनी मान रखी मैंने 5x, तो 5x, x की मैं वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू कितना है 6, तो 5 छक्का कितना होगा 30, तो 30 वर्ष। समीर की आयु कितने आ गई 30 वर्ष, तथा आनंद की आयु की वर्तमान आयु, तो आनंद की वर्तमान आयु क्या आएगी बताइए आप, कितनी वर्तमान आयु, देखो 4x, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 6, बराबर क्या आ जाएगा 24 वर्ष। ये आपको याद रखना है, बस यही तो मेरा क्या है उत्तर। अतः आनंद की अभिष्ट वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 24 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिए आप। अब देखो प्रश्न में बोल रहा है कि अनिल और सुनील की आय का अनुपात, उसने आय का ही अनुपात दे रखा है 3:2 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात जितना आ रहा है और कुछ खर्च कर रहे हैं 4:3 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 1000 रुपये एवं 600 रुपये हो तो दोनों की आय का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों की आय ज्ञात करना है सबसे पहले, फिर निकालेंगे हम योग। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, देखो दोनों की आय ज्ञात करना है, तो आय को हम ले लेंगे, मान लेंगे आय को। अब आय का अनुपात दे रखा 3:2, तो यही तो मान लेंगे कि सुनील और अनिल की आय क्या होगी 3x और 2x। तो लिखिए हल में, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि अनिल और सुनील की आय क्रमशः, अब जो अनुपात दे रखा है वही मान लेंगे, क्रमशः क्या है 3x तथा 2x है, ये हमने क्या मान ली, इनकी आय है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। अब एक बात बताइए मुझे, खर्चों का अनुपात ये, तो आय क्या होती है, देखो मेरे पास आय है, जो पैसे मेरे पास आ रहे, अब मान लीजिए जैसे आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, तो उस 100 रुपये में से कुछ पैसा आप खर्च कर देंगे और कुछ बच जाएगा, तो आय बराबर क्या होता है खर्च, और खर्च का एक और नाम है, कभी खर्च ना दे रखे तो इसी को बोलते हैं व्यय, व्यय मतलब जो हमने व्यय कर दिया, प्लस बचत, यही तो होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो मुझे तो क्या निकालना है खर्च, तो खर्च क्या होगा, इसलिए चूंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, तो आय में से मैं अगर क्या घटा दूं बचत, अरे क्या घटा दूं बचत, तो क्या बच जाएगा मेरे पास खर्च। अब देखो प्रश्न में ये बोल रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो देखो जो अनिल है, तो अनिल का खर्च कितना होगा, देखो 3x माइनस बचत कितनी हो रही है अनिल की, देखो 100 रुपये, यही तो क्या होगा खर्च होगा ना अनिल का। अब सुनील का क्या निकालेंगे, देखो सुनील का क्या आएगा 2x माइनस कितना करेंगे, देखो 600 रुपये, और ये अनुपात ही तो उसने दे रखा है, देखो ये अनुपात क्या दे रखा है 4:3। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लूँगा, मेरा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो इस 3 का इधर इंटू कर दूंगा, 2x माइनस 600 का इंटू इधर कर दूंगा, तो देखो 3 का इंटू करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3x माइनस 1000,
बराबर 4 इंटू क्या आएगा, देखो 2x माइनस 600। बस इसको क्या कर लूँगा मैं, सोल्व कर लूँगा। देखो 3 का इंटू 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 9x माइनस ये क्या जाए कितना आ जाएगा 3000 बराबर। देखो 4 का 2 में इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 8x माइनस और 4 का 6 में इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2400। अब मुझे तो क्या करना है, x की वैल्यू याद करना है। तो क्या देखो इस 8x को मैं इधर ले आऊँगा देखो, और इस 3000 को उधर पहुँचा दूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो 9x माइनस क्या आ जाएगा 8x बराबर। अब देखो इधर क्या है 3000 को उधर पहुँचा दूंगा। तो देखो 3000 तो माइनस से पहले से लिखा है 2400 और 3000 माइनस का तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3000। अब देखो 9x में से x गया तो कितना बचेगा 1x और 3000 में से 2400 जाएंगे कितना बचेगा 600। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। बस x की वैल्यू आता है, मुझे मैं क्या निकालूंगा, उनकी आई निकालूंगा। इसलिए अनिल की आई क्या आ जाएगी, इसलिए अनिल की आई, अनिल की आई, तो अनिल की आई कितना है देखो 3x, तो 3 इंटू 600 तो कितना आ जाएगा 1800। अब देखो ये लिखना है आपको 1800 रुपये तथा सुनील की आयु, सुनील की आयु क्या होगी, अरे आई निकालना सॉरी, सुनील की आयु क्या होगी 2x, तो 2 इंटू 600 बराबर कितना जाएगा 1200 रुपये। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे तो दोनों की आय का योग ज्ञात करना है। इसलिए दोनों की आय का योग, तो दोनों की आय का योग क्या होगा, देखो 1800 प्लस 1200, 1800 में 1200 जोड़ूंगा देखो कितना आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ूंगा तो देखो 0 का 2 आता है 1, 1 और 1 2 कितना आ जाएगा 3, तो 3000 रुपये। दोनों की आय का योग कितना आ जाएगा 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछे हो। तो देखो हमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे कि 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने उसके अंदर सिक्के, तो हम इसको मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, जो अनुपात दे रखा है ना यही मान लेंगे कि क्या हो गए 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो मैं मान लूँगा 5x, 50 पैसे कितने सिक्के होंगे तो मैं मान लूँगा 9x, और 25 पैसे कितने सिक्के होंगे तो मैं मान लूँगा 25x इतने सिक्के उसके अंदर है। बस सोल्व कर लूँगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, माना कि क्या लिखूँगा मैं, माना कि 1 रुपये के, माना कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः, ये जो अनुपात दे रखा है ना यही मान लूंगा मैं, कितने होंगे 1 रुपये कितने सिक्के मान लिए मैंने 5x, 50 पैसे कितने सिक्के मान लिए मैंने 9x तथा 25x है, ये मैंने मान लिया है। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये, जो हमारा थैला है उसके अंदर कुल धन कितना 108 रुपये। तो सुनना बात, 1 रुपये का 1 रुपये के कितने सिक्के हैं मेरे पास 5x, तो 1 का इंटू इसमें कर दूंगा 5x में, तो 1 रुपये का कुल मूल्य निकल जाएगा। अरे यही तो निकलेगा 1 इंटू 5x, तो 1 रुपये का कुल मूल्य निकल गया ना, कितना मूल्य है उसके अंदर प्लस। अब देखो 50 पैसे के कितने सिक्के 9x, तो इतने का इंटू कर दूं मैं, तो 50 इंटू 9x रहेगी बात आपको याद। फिर प्लस, अब देखो 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के कितने सिक्के 25 इंटू 25x, अरे कुल सिक्के का इंटू कर दिया ना तो कुल मूल्य निकल गया ना, ये सब मूल्य निकल गया। ये बराबर कितने दे रखा है 1008 के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है कि गलत लिखी, ये बताइए, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा ही लिख के आते हैं और ये क्या है गलत। क्यों गलत है, देखो 1 रुपये का
मैंने 5 मिनटों बाद 1 रुपये कितने सिक्के मेरे पास 5x, तो 1 रुपये का 5x मिनटू करा तो ये जो मूल्य निकल के आया ये रुपये में निकल के आया। किंतु देखो यहाँ पे 50 पैसे का इंटू मैंने 9x में करा है तो ये पैसे में निकल के आया है। कितना मूल्य निकल गया है पैसे, तो देखो रुपए में रुपए जोड़ना है, पैसे में पैसे जोड़ना, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा रुपए में कन्वर्ट करूंगा। ये आपको ध्यान रखना, इसलिए देखो मैंने लिखा इसलिए ताकि आप भी यही गलती करते हो, गलती से हम बच सकें। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये तो आपको भी बताया कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अरे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं 100 पैसे। मुझे तो क्या निकालना है, 1 पैसे की वैल्यू निकालना है। तो इस 100 का मैं क्या कर दूँ डिवाइड, तो 1/100 ये क्या आ जाएगा रुपए, ये बराबर आएगा 1 पैसे के बराबर आएगा। 1 पैसा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी आएगी 1/100 रुपये। पैसे को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं रुपए में, रहेगी बात आपको याद। तो देखो यहाँ पे क्या है पैसा, पैसे को क्या करूँगा रुपए में कन्वर्ट, तो मैं ये 100 का क्या करूँगा डिवाइड, तो ये अब ये वैल्यू किस में निकल के आएगी रुपए में। अब इसमें भी तो डिवाइड करूँगा, ये भी तो पैसा है, डिवाइड 100। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं और पूरा प्रश्न क्या हो जाए, करोगे आप सब कुछ सोल्व पर क्या करते हैं हम इकाई को बदलते नहीं है, हमारा पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा गलत। इसलिए ये ध्यान रखना, बस कुछ भी नहीं इसको सोल्व करना है मुझे। तो कुछ अब क्या करूँगा, देखो मैं 100 देखो नीचे लिखा है 100 का मैं क्या ले रहा हूँ एलसीएम, या इसको क्या करूँ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 100। देखो इसमें इंटू करूँगा 100 का तो कितना आ जाएगा, देखो 1 का इंटू तो 1 ही रहेगा, 5 का 100 में इंटू करो तो देखो 500x प्लस, अब देखो इसमें 100 से 100 तो कट गया, कुछ बचेगा ही नहीं, तो 50 का 9 में इंटू करूँगा तो कितना बचेगा, 9 पंजाब कितना आएगा 45, तो 450x प्लस, इधर भी ऐसे करूँ 25 का 25 में इंटू करूँगा, देखो मैंने अभी बताया आपको 5 का 5 में इंटू करूँगा कितना आएगा 25, और इसको एक बढ़ा दूंगा 3 दूना कितना है 600, 625x बराबर कितना आ जाएगा 1008। अरे रहेगी बात याद, बस सोल्व कर लूँगा मैं इसको। अब देखो 500x और इसको सबको जोड़ूंगा, देखो तो देखो ये 5 को 0 में जोड़ूंगा तो 5 तो कितना आ जाएगा 5, फिर देखो 2 है, 2 को 5 में जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 7। अरे रहेगी बात आपको याद, फिर 6 4 कितना 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, तो 1575x बराबर कितना आ जाएगा 1008 इंटू 100। अरे यही तो आएगा, मुझे तो क्या करना है x की वैल्यू याद करना है, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि सोल्व करने में क्या रहे आसानी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1008 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1575। अब देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, क्यों काट सकता हूँ 5 से, क्योंकि इसके भी इंटू में 5 है और इसके भी इंटू में क्या है 5, तो देखो 5 से मैं काटूंगा, देखो 5 3 15, अरे बनेगा 5 से कम 5, फिर कितना आएगा 2 25 कितना आएगा 25। अभी देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 दूना 10 20 बार कटेगा, फिर 5 से मैं काट सकता हूँ, 5 6 30, फिर एक बच गया तो 5 3 15, फिर इसको देखो मैं काट सकता हूँ 5 6 20। अब देखो 63 इधर, इसको भी देखो 3 से काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ 3 से काटूंगा, देखो 3 दूना 6 3 एकम 3, इसको काटूंगा देखो 3 3 9, फिर आया 1, फिर 3 3 9, फिर आया 1 3 6 18, फिर 3 से काट सकता हूँ, देखो 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर इसको देखो 7 से काट सकता हूँ, देखो 7 एकम 7 कितना बचेगा 4, और 7 छंगा 42, तो कितना बचेगा x बराबर 16 इंटू 4, और 16 का 4 में इंटू करो कितना आ जाएगा 64। अरे आएगा कि नहीं आएगा, सोचो कितना आ जाएगा 64। अब बस कुछ नहीं करना है मुझे, इस x की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो सब आ जाएंगे मेरे पास उत्तर। तो 1 रुपये के पैसे अगर मुझे ज्ञात करना है तो देखो मैं क्या करूँगा, इसलिए 1 रुपये के पैसे कितना आएंगे, तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। मैं देखो इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, मिटाऊँ इसको मैं, देखो बच्चों संसाधन का अभाव होने के कारण हम एडजस्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। जब हमारे पास हमारे ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब होने लगेंगे और 4000 जो हॉवर होता है वॉच टाइम हो जाएगा, तो हमारा चैनल भी क्या हो जाएगा मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम संसाधन और बढ़ा देंगे, हम ये और अच्छा बोर्ड ले आएंगे, हो सकता है डिजिटल बोर्ड ले आएँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसलिए
₹1 के सिक्के, ₹1 के कितने सिक्के होंगे, इसलिए ₹1 के सिक्के क्या होंगे 5x। तो क्या करूँगा 5 × 64, अरे यही तो करूँगा मैं। अब देखो 5 का इंटू करो तो 5 चौका कितना होगा 20, हाथ आए 2, 5 अंक 30 और 2 32, तो 320। अब ये रुपए मत लिख देना, ये सिक्के हैं, संख्या है। तो ₹1 कितने सिक्के होंगे 320, रहेगी बात आपको याद। फिर क्या लिखेंगे अपन 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के अब देखो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे मेरे पास, तो कितना दे रखा है देखो 9x, तो 9 × 64। देखो मैं इंटू करूँगा तो देखो 9 चौक 36 का 6 आता है 3, और 9 छंगा 54 और 3 57, तो 576 क्या आएंगे सिक्के। ऐसा लिख सकते हो आप सिक्के। ₹1 कितने सिक्के हैं 320 सिक्के। हो सकता है देखो यही तो आपको ध्यान रखना है, कोई हो सकता है 320 रुपये लिख दे, रुपये नहीं लिखना, सिक्के संख्या ही, संख्या निकालने। तथा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। अब 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे मेरे पास देखो 25x, तो 25x और x की मैं वैल्यू रख दूंगा 64, बस इसका इंटू कर लूँगा। देखो 25 चौक कितना होता है 100, हाथ आया 10, और 25 अंक कितना था 150, और 10 कितना होगा 160। अरे 160 होगा कि नहीं होगा बालक, ये इतने सिक्के आएंगे। तब जाके इन सबको जोड़ूंगा तो देखो इनका मूल्य कितना निकल के आएगा 1008 रुपये। रहेगी बात आपको याद दोस्तों, ठीक है। कुछ और प्रश्न हम लेते, ठीक है दोस्तों। देखो एक प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे लिए। अब ये बोल रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्रण है हमारे पास A और B। एक तो हमारे पास A है और एक क्या है हमारे पास B। फिर बोल रहा है A में सोने और तांबे का अनुपात, जैसे A एक वस्तु बनाई तो उसमें सोना और तांबे का अनुपात कितना है 7:2, तथा B में सोने और तांबे का अनुपात कितना है 7:11। मतलब सोना और तांबे का क्या किस अनुपात को मिलाकर हमने वस्तु बनाई। फिर वो ये बोल रहा है कि A और B की समान मात्रा को मिलाकर, इन दोनों A और B को मिला के हमने एक नई वस्तु बना ली C, उसमें हमें सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हो सकता है आपसे 7 नंबर में प्रश्न, क्योंकि 3 नंबर में प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, 7 नंबर में ही प्रश्न आपसे पूछेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। देखो बहुत ही सिंपल सा है। जब भी अनुपात दे रखा है, तो मैंने आपको अनुपात जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था हम कि मात्रा कैसे निकालते हैं। तो देखो हम क्या निकालेंगे, ए में सोने की मात्रा और तांबे की मात्रा निकालेंगे। इसी प्रकार से बी में क्या निकालेंगे, सोने की मात्रा और तांबे की मात्रा। तो हम मानेंगे ए में या एक इकाई में ए में सोने की मात्रा। अब देखो ए में सोने की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जैसे जिस अनुपात में कोई चीज़ दे रखी होती तो जिसके हमें निकालना होता उसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर एक्स का इंटू करते हैं। अब एक्स का हमने एक्स की जगह क्या मान लिया, एक इकाई मान लिया। एक इकाई का हम क्या निकाल रहे हैं, सोने की मात्रा क्या होगी, तो इंटू 1। अब 1 को लिखने की कोई आवश्यकता, डिवाइड बाय। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 7 + 2 रहेगी बात आपको याद। तो ये क्या बन जाएगा 7/9। तो ए में सोने की मात्रा क्या होगी 7 एक इकाई में सोने की मात्रा कितनी, देखो 7/9। तो तांबे की मात्रा कितनी होगी, तथा तांबे की मात्रा अब देखो तांबे की मात्रा निकालना है, तो देखो तांबे वाला अनुपात में ऊपर रख दूंगा, 2 ऊपर रख दूंगा मैं, और इंटू एक्स करते हैं। एक्स मतलब कुल, तो वो इकाई मैंने क्या मान ली, एक इकाई है, उसमें एक्स ए और बी के अनुपात निकाल रहे हो। डिवाइड बाय क्या निकालेंगे, अब देखो 7 प्लस क्या करते हैं, दो जो अनुपात होता है उसको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 2/9। अब आप कमेंट करके बताइए कि बी में सोने की मात्रा क्या होगी और तांबे की मात्रा क्या होगी। देखो मैं बताता हूँ, बी में सोने की मात्रा। अब देखो बी में सोने की मात्रा क्या होगी, तो ये देखो इसने दे रखा है 7,
तो जो जिसका सोने की मात्रा ऊपर है तो सोने जिसका अनुपात है तो उसको ऊपर लेंगे और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 + 11 तो बराबर क्या आएगा, 60 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 18। तथा तांबे की मात्रा, तांबे की मात्रा, तो देखो तांबे की मात्रा क्या आएगी, जो तांबे का अनुपात होगा वो ऊपर ले लेंगे हम, तो 11 ऊपर ले लेंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 7 + 11 तो 11 डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, 18। तो ये क्या है, देखो ए में मैंने सोने की मात्रा और तांबे की मात्रा निकाल ली, बी में मैंने सोने की मात्रा और तांबे की मात्रा निकाल ली, इसलिए सी में सोने की मात्रा क्या होगी, बता सकते हैं आप, सोने की मात्रा। तो सीधी सी बात है, मैंने ए और बी को मिला के तो सी बनाया, तो ए में जो सोने की मात्रा है, बी में जो सोने की मात्रा, दोनों को मैं जोड़ दूं तो भाई तो सी में सोने की मात्रा होगी। तो देखो ए में सोने की मात्रा कितनी है, 7 डिवाइड बाई 9 प्लस इसमें मैं जोड़ दूं 7 डिवाइड बाई 18 18, ये जोड़ दूंगा, सोने की तो मात्रा है, सोने की मात्रा को जोड़ दिया मैंने। तथा तांबे की मात्रा, तब तांबे की मात्रा है, इन दोनों को जोड़ दूं क्योंकि इन दोनों से मिलके तो सी बनाया जा रहा है। तो 2 डिवाइड बाई 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 18, बस इसको सोल्व कर लूँगा मैं। तो देखो 9 और 18 का मैं जब एलसीएम लूँगा तो देखो 18 आता है एलसीएम, ये आपको ऐसा नहीं आता, 9 × 18 में क्या कर लीजिए, आप दोनों को लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो 9 से 18 को काटूंगा कितने बार जाएगा, 2, इस 2 का इंटू ऊपर का 2 तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 प्लस, अब 18 से 18 कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो +1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको मैं जोड़ूंगा, देखो यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 18, 9 से 18 को काटूंगा कितना आएगा, 2, 2 का इंटू 4 2 में करूँगा कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस 18 से 18 कटेगा क्या आएगा, 1 का इंटू 11 में करूँगा कितना आ जाएगा, 11। अब देखो इसको मैं जोड़ दूंगा तो 14 में 7 जाएंगे कितना आ जाएगा, 21/18, अरे यही तो बनेगा। और देखो यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, 11 और 4 कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 18, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मैं और काट सकता हूँ 3 से, देखो 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18, तो अभिष्ट अनुपात कितना आ जाएगा, 7:6। यहाँ पे देखो 3 से काटूंगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो ये क्या बन जाएगा, 5/6। तो ये देखो सोने की मात्रा कितनी है, 7/6 और तांबे की मात्रा कितनी है, 5/6। बस इनका अनुपात ही तो निकालना है, यही तो बोल रहा है, मैं सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए, बस इन दोनों का अनुपात। देखो मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, तो क्या है, देखो 7/6 अनुपात 5/6, बस 6 से क्या कर दूंगा, ऊपर में इंटू कर दूंगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7:5, यही मेरा क्या है, अभिष्ट उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक प्रश्न है, देखो ये आपको सोल्व करके बताना है मुझे कमेंट के माध्यम से कि इनके उत्तर क्या होंगे। देखो एक प्रश्न है कि ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है तो बी एम सी की बचत का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने अभी जो आपको प्रश्न समझाए हैं उन्हीं के आधार पर करोगे, आपको इसका उत्तर मिल जाए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि बी और सी की बचत क्या होगी और उनकी बचत का योग क्या होगा। ठीक है, अब एक दूसरा प्रश्न है कि एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोट है। ठीक है, कितने हैं वही हमें ज्ञात करना है, जिनका अनुपात क्या दे रखा है, 3:5:2 है। यदि थैली में कुल धन 408 रुपये हो तो 2 रुपये के नोट कितने होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप सारे नोट ज्ञात करिए, 2 रुपये के कितने नोट होंगे ये भी कमेंट करके बताइए आप, 5 रुपये के कितने नोट होंगे ये कमेंट करके बताइए आप, और 10 रुपये के कितने नोट होंगे ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर एक प्रश्न है हमारे पास, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अगर करोगे तो जरूर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में, एक 20 लीटर का क्या बना है मिश्रण, जिसमें क्या मिला है, दूध और पानी। तो पानी का अनुपात क्या दे रखा है उसने, 3:1 है, पहले से उसने बता रखा है कि 3 भाग क्या है दूध और 1 भाग क्या है पानी। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना हम दूध और मिलाए, तो कितना दूध में हम और मिलाएंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। फिर एक प्रश्न और है, 3 बर्तनों के आयतन का अनुपात, 3 बर्तन है हमारे पास,
तो उनका आयतन, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को इंटू करते हैं तो हमें क्या निकलता है, आयतन। तो आयतन का अनुपात बोला 2:3:4 है, ठीक है। फिर बोला इनमें भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मतलब जैसे कि एक बर्तन हमारे पास ये है, एक बर्तन हमारे पास ये, एक बर्तन हमारे पास ये जो एक बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। इसमें कितना दे रखा है, 1:2, और इसमें कितना दे रखा है, 2:3। अलग अलग बर्तन है मेरे पास 3, और तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अलग अलग मुझे दे रखा है। फिर क्या करते हैं हम, तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो उस बर्तन में हमें पता करना है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, यही प्रश्न कहना चाहता है। देखो ये इनमें भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। इन सब मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।